So welcome students to AIV Education at Study with Anas sir. Today I will be starting class 12th Political Science second book chapter number 2 एक दल के प्रभुत्व का दौर। और जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लास की वीडियो हमने सेकंड बुक को स्टार्ट कर दिया था और साथ ही चैप्टर नंबर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर सबको फिनिश भी कर दिया था। सो आज क्लास की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे और साथ ही एक मैप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताएंगे जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। और साथ ही इस साल की जो एग्जाम हो चुके हैं पॉलिटिकल साइंस के बच्चों में किसी किसी स्कूल के अंदर, तो उसमें भी वही क्वेश्चन आया है। सो हम वो आप ट्राई करेंगे और हम आपको बताएंगे कि वो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की वीडियो को एंड पहले हम सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर। पास क्वेश्चन नंबर 1 ये आता है कि भारत में पहली बार वामपंथी सरकार किस राज्य में और कब बनी थी। ये आता ही आता है और आता भी है तो एमसीक्यू इस पर आता है, तो आपको आना चाहिए कि 1957 में भारत के केरल राज्य में विधानसभा के चुनावों में ये बनी थी कौन सी, वामपंथी वाली सरकार। राइट, सेकंड क्वेश्चन पे मूव हो जाइए। तो देखिए लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका का वर्णन करें। तो विपक्ष एक हम समझते हैं जो सरकार नहीं बन पाई उसको विपक्ष बोला जाता है। तो विपक्ष का एक्चुअल मतलब क्या लिखेंगे, तो देखिए ये कि सरकार की निरंकुशता पर अंकुश लगाता है, यानी ये देखता है कि सरकार जो सत्ता के अंदर है वो ठीक तरीके से काम कर भी रही है या नहीं कर पा रही, और अगर वो एक गलती कर देती है तो उसको हाईलाइट करने का काम ये करता है विपक्ष। राइट, सेकंड ये कि जनता को विकल्प देता है, जनता को विकल्प देता है कि अगर ये नहीं है तो हम हैं, अगले चुनावों में हमें जिता देना। थर्ड आता है लोकतंत्र को मजबूत बनाता है और विपक्ष का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो सत्ता में सरकार रहेंगी उनको ये डर रहेगा कि अगर हमने काम ठीक से नहीं किया या फिर हमने अपनी मनमानी चलाना चाहिए तो अगली बार जो चुनाव होंगे तो विपक्ष बन जाएगा, इसलिए हमें अपने कामों को ठीक करना है। तो लोकतंत्र को मजबूत करने का भी काम कौन करता है, विपक्ष भी करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फोर्थ, विपक्ष सरकार की नीतियों की आलोचना करता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, आई होप आपकी समझ में आए होंगे दोनों क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ जो कि और भी इंपॉर्टेंट। हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बता रखा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन आखिर किस प्रकार हुआ। तो देखिए इसका आंसर है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन 1964 में हुआ था और चीन और सोवियत संघ के बीच में विचारधारात्मक कुछ अंतर आ गया था। राइट, तो इसमें क्या हुआ कि 1961 का युद्ध हुआ भारत और चीन में, जिसको सीपीआई यानी कि यही कम्युनिस्ट पार्टी का एक समर्थक ने उसको क्या दिया, चीन के आक्रमण का समर्थन दिया कि चीन ने आक्रमण सही किया भारत के ऊपर, जिस कारण एक घटक अलग हो गया कम्युनिस्ट पार्टी से। यानी कि जो अदर लोग थे कम्युनिस्ट पार्टी के कहने लगे कि आप कैसी बातें कर रहे हो, ये आपका देश नहीं है, आपके देश के ऊपर कोई आक्रमण कर रहा है आप उसी का समर्थन कर रहे हो, आप हमारी पार्टी में नहीं, अलग हो जाओ। तो इसीलिए सीपीआई इस तरीके से दो भागों में टूट गई। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंस रखता है क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए भारत में प्रथम आम चुनाव कराने में चुनाव आयोग को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो देखिए इसका आंसर है कुछ इस प्रकार की चुनाव आयोग का गठन तो 1950 में हुआ था, ये तो आपको याद रखना है 1950। एंड देन भारत का बड़ा आकार जहां पर पहली बार चुनाव होने थे तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना था कि आखिर किस तरीके से चुनाव होने हैं, अपने चुनाव कर्मियों को समझाना और सीमांकन करना सभी क्षेत्रों का, और साथ ही मतदाता सूची तैयार करना। तो जितनी मैंने बातें बताई हैं वही सारे पॉइंट्स हैं, तो वही आपको पॉइंट्स बना के लिख देने कि भारत का बड़ा आकार जहां पर पहली बार चुनाव होने थे, तीसरा ये कि चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना, मतदाता सूची तैयार करना, और साथ ही चुनाव कर्मियों का परीक्षण करना व स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करवाना ताकि कोई दबंग दल किसी के ऊपर दबाव डालकर अपने लिए वोट न डलवा सके। तो ये सब इसके पहले जो थे आम चुनाव करवाने के लिए चुनौतियां थी जो कि चुनाव आयोग ने पूरी भी करके दी। हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए भारत में राजनीति दलों के प्रतिस्पर्धा को सशक्त बनाने वाले कारणों की विवेचना कीजिए। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार है कि भारत में राजनीतिक दलों की प्रतिस्पर्धा को सशक्त बनाने के कारण कुछ इस प्रकार है। पहला तो बहुदलीय राजनीति व्यवस्था और दूसरा ये स्वतंत्र चुनाव आयोग। तो इसका इतना छोटा सा आंसर है, बट अगर यही क्वेश्चन तुम्हारा 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन में आ जाए तो आपको क्या करना है, इनको एक्सप्लेन कर देना है। बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था क्या होती है, जिस व्यवस्था के अंदर एक से ज़्यादा पार्टियां होती हैं और वो चुनाव होके अपने कैंडिडेट जनता खुद चुन सकती है, तो ये सब एक्सप्लेन कर देना। चुनाव आयोग को लिख दीजिए कि स्वतंत्र चुनाव आयोग जो हमारा इस प्रकार है कि ये किसी भी पार्टी के अंडर नहीं आता, ना ही किसी के दबाव में काम करता, इसका जो काम होता है वो स्वतंत्र तरीके से होता है, किसी के दबाव में नहीं होता, तो इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। तो यही क्वेश्चन हमारा 4-5 नंबर का बन सकता है अगर
हम बनाना चाहें तो, मगर हम बना भी तभी पाएंगे जब हमें इन सब चीज़ों की नॉलेज होगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ अभी कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको ट्राई करना है घर पे। तो देखिए, भारत में एक दल की प्रधानता के कारणों का वर्णन करना है आपको। सेकंड क्वेश्चन में करना है कि कांग्रेस किन अर्थों से एक विचारधारात्मक गठबंधन थी, यानी किस तरीके से उसमें सभी लोग उसके अंदर इंटरेस्ट लिया करते थे और क्या कारण बना कि वो 15 सालों तक उसने एक साथ लगातार शासन किया। तो ये दोनों क्वेश्चन आप अब हम मूव करते हैं मैप क्वेश्चन की तरफ। तो आपको स्क्रीन पे एक मैप शो हो रहा होगा और वहाँ पे ABCD नाम के चिन्ह लगे हुए होंगे, राइट। तो इन्हीं के बेस पर क्वेश्चंस आते हैं और वो लिखने कैसे हैं वो भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। पहला मानचित्र का नंबर लिख रखा है, फिर राज्य का नाम, तो इस तरीके से आपको शो हो रहा होगा। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बन रहे हैं, पहले हमारे वो राज्य जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत हुई थी, तो इसका आंसर ये है कि ए, जहाँ पे मानचित्र के अंदर ए वाला पार्ट है ना, तो वहाँ लिखना है आपको जम्मू कश्मीर, राइट। वो राज्य जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, उसका आंसर है डी, यानी कि केरल। थर्ड, वो राज्य जहाँ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, उसका आंसर है सी, यानी मध्य प्रदेश। फोर्थ, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री इस राज्य से थे, बी उत्तर प्रदेश, ठीक है। फोर्थ का बी उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे हमारा मैप का क्वेश्चन भी फिनिश। स्टूडेंट्स, आज की क्लास की वीडियो में इतना ही। आज की क्लास की वीडियो में हमने लगभग सभी चैप्टर्स कवर कर लिए हैं जो हमारे मिड टर्म के एग्जाम में आ रहे हैं, और कवर करने के साथ साथ उनकी कई बार रिवीजन कर ली है, नोट्स के साथ पढ़ लिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। लगभग हमने जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आनी थी वो सब कवर कर ली हैं। आई होप आपके भी सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर आपको कहीं किसी टॉपिक के अंदर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अदरवाइज यहाँ तो हमारा मिड टर्म का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, और साथ ही जिन बच्चों का भी एग्जाम नहीं हुए हैं वो साथ ही प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास की वीडियो से हम कुछ और इंपॉर्टेंट करेंगे या फिर इन्हीं चैप्टर्स को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि अब हम अपने नेक्स्ट सिलेबस को स्टार्ट कर देंगे। या फिर अगर आपको किसी टॉपिक के अंदर डाउट हो तो वो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं उस टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।